एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा भारत के लिए नई नहीं है। 1951 से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। अब सरकार फिर से इसे लागू करने की दिशा में काम कर रही है। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर जन जागरूकता अभियान के प्रदेश संयोजक सुनील भार्गव ने बताया कि पहले भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। 1967-69 के बाद ये प्रक्रिया बाधित हुई। बार बार चुनावों से प्रशासनिक कार्यों में बाधा, आर्थिक बोझ और संसाधनों की बर्बादी होती है। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। 47 में से 32 राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया है। उद्योग संगठनों ने भी इसे आर्थिक स्थिरता के लिए सही बताया। संविधान में संशोधन की जरूरत है ताकि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराए जा सकें। इससे शासन में सुधार, वित्तीय बचत और नीति निर्माण में तेजी आएगी। एक साथ चुनाव होना ये उपयोगी है, तो इसका असर जीडीपी पर भी पड़ने वाला है। अनुमान ये है कि लगभग 1.5% जीडीपी देश की वो बढ़ सकती है यदि 5 वर्ष में एक बार ही चुनाव हो तो अगर हमें विकसित राष्ट्र 2047 तक बनना है, और अनुमान यह है कि हम जब तक 7.5-8% की गति से नहीं बढ़ेंगे 2047 तक विकसित नहीं हो सकते। अभी हम 6-6.5%, 7% तक बढ़ रहे हैं। तो अगर एक बार चुनाव हुए 5 वर्ष में, तो हम 47 के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी तेज गति से आगे बढ़ पाएंगे। मैं समझता हूं कि संविधान प्रदत्त जो हमारे न्याय है उसके लिए भी ये बहुत जरूरी है। ये कैंपेन प्लस का कैंपेन है। ये जो 32 दल समर्थन में है कि 5 वर्ष में एक बार चुनाव हो, वो देश की एक सर्वसम्मति बने। ये एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा ना होकर देश के नागरिकों का एजेंडा बने, इसलिए यह अभियान है। एक राष्ट्र एक चुनाव, यह अभियान है। राजस्थान में इस अभियान की बागडोर मेरे हाथ में रही है, तो मैं समझता हूं कि जनता तक, जनता के द्वारा यह अभियान चले और आने वाले समय में देश की राजनीति को और राजनीतिक दलों को एक दबाव के रूप में काम करे, ताकि देश सर्वसम्मति से इस अच्छे पुनीत कार्य और बड़े चुनाव सुधार की ओर बढ़ सके। जितने हमारे सदस्य हैं, जो हजारों की संख्या में, उन सबसे उनके प्रतिनिधि आए और एक माहौल बने, इस हेतु वो कार्य रखा है। आप सबसे निवेदन है कि कृपया उसमें शिरकत करें और जो कुछ चर्चा होती है उस चर्चा का जो सारांश है वो आपके माध्यम से पूरे समाज में फैले, इसके लिए आपसे अनुग्रह प्रार्थना है कि आप बड़ी संख्या में पधारें, तो उस निष्कर्ष का आम जन तक, उद्योग और व्यापार जगत के, राजस्थान के दूसरे अंचल में भी, बल्कि नहीं देश के अन्य कोनों के ऊपर भी जाएगा कि राजस्थान का उद्योग और व्यापार जगत इसमें क्या अपनी सहभागिता निभाने को तैयार है और कितनी हद तक वो इसको मानता है। हो सकता है जैसे 43 दलों से बात की, 32 दल एक तरफ हैं, 11 नहीं है, कुछ में हमारे यहाँ भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन मेरा जहाँ तक सवाल है, अधिकांशतः कार्यकारिणी में तो 100% लोगों ने इस बात के तायद की है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि और भी इसमें एग्री होंगे। तो आपसे पुनः आग्रह करते हुए और आपका आभार व्यक्त करते हुए कि आपने बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित होकर हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की गरिमा प्रदान की है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।